नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में। आपको बता दें साथियों, एक ऐसा कोचिंग सेंटर जहां पे बच्चों को निःशुल्क सेवा प्रदान किया जाता है। इस संस्था का नाम है शिव रेखा गुरुकुलम संस्थान। आइए हम जानते हैं आखिरकार ये संस्थान जनपद जौनपुर के किस गांव में बना हुआ है और कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को जोड़ना चाहेंगे जो इस संस्था को चला रहे हैं। आखिरकार कौन कौन लोग हैं जो संस्था को चला रहे हैं और उनका आगे का क्या कुछ प्लान है और किस तरीके से वो लोग बच्चों को शिक्षा व्यवस्था प्रदान करते हैं। आइए जोड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये सबसे पहले मैं आपको दिल से शुक्रिया करता हूँ, आप शिव रेखा गुरुकुल में आए हैं जी। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब मैं शिव रेखा गुरुकुल संस्था चालू किया था तो लगभग महज इसमें 2-4 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चों का विस्तार होते गया और हमारे साथ बहुत सारी टीम जुड़ती गई, बहुत भाई लोग और हमारे ग्राम प्रधान श्री संतोष यादव जी, उनका बहुत सपोर्ट रहा है और उनके मतलब जो ये संस्था जहाँ पे अभी चल रही है तो उनके ही जमीन में चल रही है, तो जो कि मैं चाचा जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे मतलब इस संस्था को चलाने के पीछे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि एक योद्धा की तरह लड़ाई मतलब काम कर रहे हैं। हाँ। आपका नाम? हमारा नाम प्रभात है। प्रभात जी, कोचिंग सेंटर किस जगह चलता है? ये ग्राम बनहरा में चलता है, जो कि खुटान ब्लॉक से लगभग 5 किलोमीटर दूर पे स्थित है। जी 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 भैया। कितने गांव के बच्चे आपके इस कोचिंग सेंटर में हैं? लगभग यहाँ पे 5 गांव के बच्चे यहाँ पे आते हैं। कौन कौन से गांव? जैसे यहाँ पे मखदूमपुर हो गया, रसूलपुर हो गया, ख्वाजापुर हो गया, भटपुरा हो गया और हमारा बनहरा हो जी। ये आपके सहयोगी हैं? जी, हमारे। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम विनय है। मैं पट्टी नरेंद्रपुर से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। जी जी जी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मैं डिप्लोमा इंजीनियर हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बेडकर नगर से। मैं डिप्लोमा किया हूँ 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। तो मैं यहाँ पर तैयारी कर रहा था घर पे, तो लाइब्रेरी वगैरह में जाता था तो 1-2 घंटे समय ये लोग बताएं कि यहाँ पर ऐसा कोचिंग चलता है, अगर आप इच्छुक हो आप बच्चों से मिल लें, अगर पढ़ाने का इच्छा हो तो आप पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आए, बच्चों को देखे, बच्चे पर टैलेंटेड थे, पढ़ने वाले बच्चे थे। तो मैं सोचा अगर मैं थोड़ा बहुत समय इन बच्चों को दे देता हूँ तो हो सकता है इन बच्चों का भी थोड़ा भविष्य उज्जवल हो जाए। तो यही सोच के 1-2 घंटे आके बच्चों को मैं पढ़ा देता हूँ। बहुत अच्छा आपका प्रयास है भैया, थोड़ा सा आगे आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत। आपका शुभ नाम सामने देखिएगा। मेरा नाम आदर्श सिंह है जी। और मैं पहले इलाहाबाद रहकर तैयारी करता था। जी। लेकिन अब मैं इन बच्चों को पढ़ाने आ चुका हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी। और इन बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ये मेरे दोस्त जो थे वो उन्होंने मुझे मतलब फोर्स किया कि आप आइए। मैं जब आया यहाँ पर तो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ाने के लिए, और बच्चे भी पढ़ने योग्य हैं और पढ़ते हैं, तो इसलिए मुझे आना पड़ा और मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। बात करें, आप लोग प्रभात जी के सहयोगी हैं, इनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, बच्चों को निःशुल्क सेवा आप लोग प्रदान करते हैं। हालांकि ये सेवा अभी 2026 में निःशुल्क चल रहा है, आने वाले समय में कहीं ऐसा न हो बच्चों से पैसा लिया जाए। नहीं, अभी हमारा प्रयास है कि हम बच्चों को फ्री में ही पढ़ाएंगे आने वाले समय में भी, क्योंकि देखा जाए शिक्षा जो है एक प्रकार का बिजनेस बन चुका है। और यही सब देखते हुए हमने शिव रेखा गुरुकुल की स्थापना की, क्योंकि ऐसे बच्चे जो बहुत गरीब होते हैं वे पैसे के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाए जहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। जी। ये बात करें साथियों, इस गांव के प्रधान जी भी मौजूद हैं, हम इनको आपके बीच में जोड़ना चाहेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत। शुभ नाम आपका? जी, संतोष कुमार यादव मेरा नाम है, ग्राम प्रधान बनहरा का रहने वाला हूँ। जी। मैंने सुना कि आपने ये ग्राम समाज की जमीन है या फिर आपका खुद पर्सनल? खुद पर्सनल जमीन है। अच्छा, ये खुद की पर्सनल जमीन में आपने बच्चों को शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए, आपको बता दें साथियों, गांव की भाषा में बोला जाता है मड़ई, और आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हो आप लोग अपनी तरीके से देखिएगा। और छप्पर की व्यवस्था करके आपको बता दें, कोई ऐसा संसाधन नहीं है जो बच्चों को इस गर्मी में 45 डिग्री के टेम्परेचर में उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। आपको बता दें, अभी हाल ही कुछ दिनों में इतना तेज आंधी तूफान आया कि वो जो छप्पर था जिसको मड़ई बोलते हैं वो गिर चुका है, टूट चुका है। हम चाहेंगे एक बार थोड़ा सा कैमरे से आप दिखा दीजिए। अब आप सोचिए, इस 45 डिग्री की टेम्परेचर में आखिरकार वो बच्चे अब कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ बैठेंगे? सोचिए, इतनी अच्छा व्यवस्था बनाई गई इन टीमों के द्वारा और बच्चों को निःशुल्क सेवा प्रदान की गई। तो प्रधान जी, आपके मन में एक ऐसे विचार आया कि थोड़ी सी जमीन दे देनी चाहिए और बच्चों को निःशुल्क सेवा प्रदान की जाए? प्रभात द्वारा ये बात रखा गया कि चाचा मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आओ आप और यहाँ व्यवस्था करके आप बच्चों को पढ़ाओ। हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, जो सहयोग हो सका हम करेंगे पूरा सहयोग। मैंने देखा बहुत ऐसे कम प्रधान है जो इस तरीके की सोच रखते हैं। नहीं, आज के माहौल में तो जो समय चल रहा है, महंगाई के दौर में शिक्षा तो हर गरीब के बस की बात नहीं। गरीब आदमी तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए सोच ही नहीं सकता। और आज के जो गांव में माहौल है, गार्जियन इतने बेपरवाह हैं कि बच्चों के पढ़ाई में नहीं ध्यान देते, बल्कि वो गलत रास्तों में, दारू शराब में ज़्यादा
इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रभात ने जो बीड़ा उठाया है ये सराहनीय है और इनका सहयोग करना हम लोग का धर्म है। कहीं पीठ पीछे आप लोगों ने कोई पैसे का डिमांड तो नहीं, नहीं नहीं, किया, कुछ हमारे जमीन में आप कोचिंग संस्था चलाएंगे तो हम आपसे कुछ चार्ज लेंगे? नहीं नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया और ना कभी ऐसा कभी दिमाग में है, कभी ऐसा सोचा गया कि आप लोग बच्चों को पढ़ाइए, जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी 1 रुपया कोई डिमांड नहीं रखा गया। लेकिन हम अपनी तरफ से खुद ही कहे कि हम जो हमारा मानदेय मिलेगा हम बच्चों को खुद ही हम संस्था के नाम हम खुद ही डोनेट कर देंगे। जी, बहुत अच्छा आपका प्रयास रहा। तो प्रभात जी, अभी तक किस किस लोगों के माध्यम से आपको सपोर्ट मिल चुका है? तो सबसे पहले मैं शुरू में जब शुरू किया था तो सबसे पहले सपोर्ट हमारे सौरभ भाई किए थे। अच्छा, सौरभ जी, हाँ। थोड़ा सा सौरभ जी को हम जोड़ना चाहेंगे। जी सौरभ जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। आगे आ जाइए और सामने देखिएगा जी। आपका शुभ नाम? सौरभ जी, मोनोवाल। अस्थाई पता आपका? मैं खुटान से बिलोंग करता हूँ। जी, आपने क्या बाकी सहयोग किया था? सहयोग किया कि मतलब ये बोला कि मतलब भाई है, मेरा क्लासमेट दोस्त था, जी। तो बोलने लगा कि भाई मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, है। तो मुझे जहाँ भी सहयोग चाहिए तो मिलेगा। हमने कहा ठीक है, मैं हम तुम्हारे साथ हमेशा कंधा में कंधा मिला के रहूँगा। जहाँ भी मेरा आवश्यकता पड़ा, जहाँ ने भाई कुछ बोला, जहाँ मुझे करना पड़ा कुछ मैं किया, और मैं आने वाले समय में भी इसके साथ हमेशा रहूँगा। जी, जी। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि गरीबों का मदद करना और बच्चों को इतना सस्ता मतलब अच्छे से पढ़ाना लिखाना, और ये बहुत अच्छा सोच था। मतलब इसका भी अच्छा सोच था, यही मतलब माइंडसेट मेरा भी था कि मतलब दोनों लोग ऐसे ही चले हम लोग। तो ये बोला भाई मैं ये संस्था चालू करता हूँ, तो मैं भी बोला ठीक है। चलिए, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। मैंने देखा सोशल मीडिया कलाकार भी काफ़ी लोग आए आपके यहाँ, जी, आपको जी। सहयोग किए। सोशल मीडिया के माध्यम से हालाँकि हर चीज़ें देखने को मिलता है। तो कौन-कौन पहुँचा और कौन-कौन लोगों ने क्या-क्या सहयोग किया? तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे अमन भैया आए थे, वीडियो मैंने मुरली वाले भैया के लिए बनाया था। हुँ। तो वो वीडियो हमारे अमन भैया के पास पहुँचा था, तो अमन भैया वीडियो देखे तो उन्होंने हमें मैसेज किया। हुँ। और जो फर्स्ट इन्फ्लुएंसर थे अमन भैया ही थे, उन्होंने जब हमें मैसेज किया बहुत खुश थे। तो भैया यहाँ पे आए थे, बच्चों के मतलब उन्होंने सहयोग किया था, 11,000 रुपए सहयोग किया था। मुरली वाले हौसला जी की तरफ से क्या था? उनके तरफ से, भैया की तरफ से 21,000 रुपए का उन्होंने सहयोग किया, सहयोग और किया। उन्होंने कहा कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी आप हमें याद करिएगा, हम ज़रूर तत्पर रहेंगे। और कौन-कौन पहुँचा? फिर कुछ टाइम बाद रोली दीदी जो यहाँ पे आई, तो रोली दीदी ने हमारी संस्था को देख के उन्होंने कहा कि हम आपको एक ऐसी चीज़ बना के देंगे ताकि बच्चे वहाँ पे आसानी से बैठ के पढ़ सके। यानी कि एक क्लासरूम उन्होंने देने का एक वादा किया, और बच्चों के लिए भी ढेर सारा बुक लेके आए थे, यानी जो भी स्टेशनरी का सामान होता है उन्होंने लेके यहाँ पे आए थे। बात करें एक कमरा उन्होंने बनाने का वादा किया कि बच्चे अब छाँव में पढ़ेंगे, ठीक है? तो लमसम जो बजट लगा कमरा तैयार करने में, वो बजट कौन दिया? ये जो ये बनने में तैयार हुआ था, नहीं, ये तो मड़ई, ये तो छप्पर है। जो कमरा की मैं बात कर रहा हूँ, जो रोली जी ने आपको दिया है। वो सब उन्होंने पूरा जितना खर्चा हुआ है सब रोली दीदी ने दे दिया है। इसमें हमारा कोई भी सहयोग नहीं है, बस हमने बच्चों के लिए एक छोटा सा जमीन वहाँ पे दिया है। कहीं आज आप बच्चों के नाम से एक मकान तैयार कर, एक छोटा सा घर तैयार कर लिया है। बात करें छाँव हो गया है। आज तो आप शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं बच्चों को, आने वाले समय आप उसे खुद पर्सनल यूज करने लगे तो? नहीं, देखिए देखा जाए हमारा उद्देश्य है, जबकि मैं आपको बताता हूँ, मैं मुंबई में रह के पढ़ाई किया था और वहाँ जॉब भी करता था। देखिए अगर हमें एक कमरा बनाना होता तो हम वहाँ पे रह के घर के लिए एक अच्छा कमरा बना सकते थे। लेकिन हम सोचे कि कमरा बनाने से अच्छा एक समाज अच्छा सा बनाएं। तो हमारा कोई मतलब आगे चल के ऐसा कोई हमारे माइंडसेट हमारा नहीं कि हम चल के उसको कमरा में तब्दील कर दें। हम चाहते हैं कि वहाँ पे अभी 100-150 बच्चे पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में यहाँ से लगभग जितने भी आसपास के गांव हैं सभी बच्चे यहाँ पे आके शिक्षा ग्रहण करें। क्या आगे भी आपका ये विचार चलता रहेगा? कभी आजीवन आप कभी बच्चों से 1 रुपया नहीं लेंगे? नहीं, देखिए हम बच्चों से पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग बिजनेस सोचते हैं, हम वैसे माइंडसेट से नहीं कि हम आगे चल के बच्चों से पैसा लेंगे। हाँ, जो लोग जिनके पेरेंट्स हैं, अगर वो सहयोग करना चाहते हैं तो वो सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके एक छोटे से सहयोग से क्या पता और बच्चे उसे पढ़ाई कर सकें। मान लीजिए बात करें प्रभात जी, आज आप अकेले इस बीड़ा को उठा रखे हैं, ये आपकी सोच है। आपके साथी भी आपके साथ काम करें, आज आपकी इनसे बनती है तो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में नहीं बनेगी, नहीं काम करेंगे तो फिर मजबूरन आपको अच्छे शिक्षक रखने पड़ेंगे ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। देखिए जितने भी हमारे भाई बंधु, जितने भी लोग जुड़े हैं, उनका मेन उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना। हालांकि हम लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, क्या पता पब्लिक का सपोर्ट रहेगा तो वहाँ से हम लोग की अर्निंग आने लगेगी। तो हम लोग की जो फैमिली, देखिए फैमिली सब पे अपने बच्चे पे डिपेंड रहती है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी फैमिली, इनकी भी फैमिली, सब लोग डिपेंड है। तो हम लोग इतना ऐसा माइंडसेट बनाएं कि हम लोग आगे चल के यूट्यूब से रेवेन्यू आएगा,
कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ से आ जाएगा, तो हम लोग बच्चे से चार्ज नहीं करेंगे। जैसा कि दोस्तों इसके बाद जैसा कि हमारी रोली दीदी ने सहयोग किया था, तो और हमारे जितने भी जौनपुर के छोटे से लेके बड़े क्रिएटर हैं, सब भाई हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे नितेश भैया हो गए, लकी भैया हो गए हैं, ऐसे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मैं भैया को भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, वो हमारी संस्था में यहाँ पे आए हुए हैं। और बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बड़ी अच्छी सोच है साथियों। ये छोटा सा टीम है जो बच्चों को निःशुल्क सेवा प्रदान करने की कोशिश में लगे हुए हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा भी करते हैं। और ऐसे में ग्राम प्रधान जी और इनके युवा साथी और जो भी हमारे क्षेत्र के इन्फ्लुएंसर हैं और नेता विधायक हैं, उनका भी धीरे धीरे सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। तो काफी अच्छा प्रयास है। मेरी शुभकामनाएं हैं ये लोग इसी तरीके से मेहनत करें, बच्चों को निःशुल्क सेवा प्रदान करें और बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आपका क्या जवाब है साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।